राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल माफी मंगवाकर पूरे राजभर समुदाय का अपमान किया। क्योंकि एक रोज पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को घुटनों पर बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई थी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक चुनावी सभा के दौरान जैसे ही अरविंद राजभर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। इसके बाद ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर का हाथ पकड़ा और ऊपर उठाकर भारत माता की जय के नारे लगवाए थे। उन्होंने वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं से अरविंद राजभर को आशीर्वाद देने की अपील की थी। लेकिन अरविंद राजभर की इस माफी पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को पूरे राजभर समुदाय का अपमान बता दिया। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि बीजेपी को इसके लिए राजभर समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने गठबंधन के तहत मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतार दिया। लेकिन माना जा रहा है कि मऊ जिले में बीजेपी के कार्यकर्ता अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर के एक बयान पर भड़के हुए थे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने एक इंटरव्यू के दौरान माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसकी जमकर तारीफ कर दी थी और मुख्तार को गरीबों का मसीहा बता दिया था। जिन गरीबों को उन्होंने मदद किया, सुख में दुख में काम किया, वो गरीब उनको मसीहा मानता है अपना। ओम प्रकाश राजभर के इसी बयान के बाद मऊ जिले में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक नाराज हो गए थे। घोसी लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरविंद राजभर जब अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर का स्वागत तक नहीं किया। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माहौल समझ लिया और अरविंद राजभर से नाराज चल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई थी। चुनावी मैदान में उतरे अरविंद राजभर ने भी झुककर माफी मांग ली थी। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के उसी हिस्से में अपनी राजनीति करते हैं जहां के कई जिलों में अंसारी परिवार का दबदबा है और ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार की मौत के बाद उस इलाके के वोटरों को साधने के लिए उसके समर्थन में बयान दे दिया था। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया। मुख्तार की तारीफ करने पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए, जबकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी आने का अलर्ट जारी किया, जबकि देश के दक्षिणी हिस्से में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। कुछ रोज पहले ही मौसम विभाग ने कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की थी, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। दिन के समय में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में आंधी आने की आशंका जताई गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, असम और मेघालय में अगले 3 दिन के दौरान बारिश हो सकती है। लेकिन ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तेज गर्मी और हीट वेव का अनुमान जताया गया। इन राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी अपने रंग दिखाएगी, जबकि पिछले एक हफ्ते से दक्षिण भारत के राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। 2 और 3 अप्रैल को बेंगलुरु का तापमान दिल्ली के तापमान से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2016 के बाद बेंगलुरु में पहली बार अप्रैल में इतनी ज्यादा गर्मी हुई। हालांकि बेंगलुरु में 11 अप्रैल के बाद बारिश का अनुमान जताया गया। उधर झारखंड के जमशेदपुर में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर गोलीबारी कर दी। पुलिस के मुताबिक वहां एक ही गैंग के बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान उस गैंग के एक गुट ने दूसरे गुट के ठिकाने पर रात के वक्त हमला कर दिया और उन बदमाशों ने वहां जमकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक ये गैंगवॉर अमरनाथ सिंह नाम के बदमाश के गिरोह से जुड़े सदस्यों के बीच हुई। तस्वीरों में दिखा कि हथियारों से लैस उस गिरोह के 6 बदमाश एक मकान के बाहर इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद उनमें एक बदमाश ने लात मारकर उस मकान का बाहरी दरवाजा तोड़ दिया और अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही उसने उस मकान के अंदर वाले दरवाजे पर गोलियां बरसा दी। इस दौरान सिर को हेलमेट से ढका एक बदमाश हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाता रहा। पिस्तौल की गोलियां खत्म होने पर उसने अंदर वाले दरवाजे को लात से मारकर खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। इसके बाद उन बदमाशों ने खिड़कियों से उस मकान के अंदर गोलियों की बौछार कर दी। कुछ देर तक उत्पात मचाने के बाद वो वहां से निकल गए, लेकिन मकान से बाहर आने के बाद उन्होंने ऐसी गोलीबारी की कि इलाके के लोग दहशत में आ गए। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने सीसीटीवी के जरिए 4 बदमाशों की पहचान कर ली। मतलब जिनकी पहचान हुई है और जिसपे गोली चली है, दोनों पहले अमरनाथ गिरोह से इनका संबंध रहा है। इस गैंग वॉर में उस मकान में मौजूद अमरनाथ सिंह गैंग के 2 बदमाश घायल हो गए।
इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मांगी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता की फातिहा रस्म में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की। वो यूपी की कासगंज जेल में बंद है। अब्बास अंसारी ने कोर्ट में याचिका देकर 10 अप्रैल को होने वाली फातिहा रस्म में शामिल होने की मंजूरी मांगी। इससे पहले वो मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे।